जब उत्तर प्रदेश पुलिस पे कोई गोली बरसाएगा आकर के तो क्या करें? उसको माला पहनाएं। राजेश जी मुझे एक बात बताइए, अगर बुलडोजर एनकाउंटर का सिर्फ सहारा लेना पड़े तो क्या इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि न्याय व्यवस्था उसको बंद कर दिया जाए? किसी के बीच में 1 मिनट नहीं बोला। शर्मा, मैंने भी सही सवाल पूछा है। राजेश चौधरी मुझे बताइए ना, अगर हर मामले में एनकाउंटर और बुलडोजर का एक्शन लेना पड़े तो फिर क्या माना जाए? न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है क्या? जो है सजा दे। अच्छा, आपने वो सीन देखा अभी आपके टीवी चैनल में चल रहा था, खुली हुई जिप्सी AK-47 हाथ में लेकर के एक दुर्दांत आतंकवादी मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के अंदर, उससे तो कोई इनकार नहीं, कर्फ्यू के अंदर। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह के सीन आज योगी जी के शासन में हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। कर्फ्यू में दशहरे पे कर्फ्यू लगा, दशहरा नहीं मनाने दे रहे थे हिंदुओं को, मुसलमान हिंदुओं को मारा गया, उनकी दुकानें जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनके प्रतिष्ठान जलाए गए, और उसके बाद राइफल लेकर के खुली जिप्सी में बैठ करके वो आतंकवादी पूरा राउंड ले रहा है, धमका रहा है लोगों को। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपकी स्क्रीन पर सोच है तो इस सरकार में ये संभव नहीं है। यहाँ तो उड़ा देंगे, जवाब दीजिए। यहाँ नहीं छोड़ेंगे, कितना बड़ा माफिया हो। योगी जी ने सदन के अंदर ठीक है, दानिश जी को बोलने दीजिए। वो देखिए चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं, किसी को नहीं बोलते तो उनको बोलने दीजिए। दानिश जी बोलिए। आज मैडम बच नहीं सकता है अपराधी इस सरकार। समझ गए राजेश चौधरी जी हो चाहे वो रमनीश जी हो, इन दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि इन दोनों की जो पार्टी है और इनके जो सरकारें चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका जो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छोड़कर 3 चीज पर टिकी हुई है इनकी कानून व्यवस्था। वो क्या 3 चीज है? गोली का शासन, अदालतों का अनदेखी। तो गोली मारेंगे तो गोली भले लगता हो दानिश जी, आपको भले लगता हो, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जनता का एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि अपराधी कम हुए हैं, माफियाओं पर एक्शन हुआ है। आप जनता के बीच में जाके जब ये बोलेंगे जनता नहीं मान रही आपकी बात, चुनाव के नतीजों में नजर आ रहा है। दानिश जी कुछ और ढूंढिए। राजेश जी को कड़वा लगे, रमनीश जी को कड़वा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप आते हैं दूसरी बात पे, आप जो बोल रही है ना, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे से भिड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये राम और श्याम आज आतंकवादियों को, अपराधियों को ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शांति आइडियोलॉजी मोनोपोली। जरीन जी, AIMIM का मानना है कि राम श्याम की जोड़ी है, अखिलेश यादव भी वही करते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ करते हैं। AIMIM ने तो देखिए कई राज्यों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हालिया चुनावों में, अगर पश्चिम बंगाल को हम छोड़ दें उसके पहले। तो जरीन जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे 2027 में आपके लिए AIMIM, क्योंकि आपका तो खास वोट बैंक है, दिक्कत ना पैदा कर दे AIMIM? सब जानते हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि AIM पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी, इन्हीं का काम है ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम करना। तो ये इनको छोड़ा ही जाता है चुनावों में, इनको छोड़ा जाता है चुनावों में, मुसलमानों के छोड़ा जाता है चुनावों में। माइनॉरिटी के वोटर्स के ऊपर वो बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जानते हैं। इनको पहले बोलिए अपने यादवों की वोट। जरीन जी को बोलने दीजिए। जरीन जी बोलिए। ठीक है राजेश जी, दानिश जी, जरीन जी को बोलने दीजिए। बोलिए जरीन। देखिए उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, ये जो है बेरोजगारी कम करने में, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा, खास करके महिलाओं को सुरक्षा देने में, बिजली विभाग हो या नीट के पेपर लीक हो या किसानों की समस्या, इन सब मामलों में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। इनको खुद पता है कि इनका जो ग्राफ है लगातार नीचे जा चुका है। पीडीए ने इनका साथ ना दिया था और ना दे रही। पीडीए इनसे पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। जरीन जी, भैया वो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो हमारी पार्टी। आप क्या बात कर रहे हैं? 2000 आप कैसे श्वेता जी बात कर रही है नेशनल टीवी पर? आपने 24 के चुनाव नहीं देखे हैं? पीडीए ने हमारी पार्टी में, आप 2024 का चुनाव भूल गई हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कितनी सीटें, प्रचंड बहुमत, प्रचंड सीटें आई उत्तर प्रदेश में। आप कैसे बात करें? और 2027 में भी आप उसके बाद की बात कीजिए, आप उसके बाद की बात कीजिए। क्या बात करते हैं? आप राग लापते रहेंगी, आगे भी तो बढ़ना है। अभी 27 चुनाव बचा है, 27 बचा है। आप कौन से चुनाव ले आई हैं? 27 तो होने नहीं है। आपको काउंटर करना है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही बातें आप लोगों ने, यही मुद्दे उठाए थे। आप अभी मैं आज की
आज की बात मैं बता रही हूँ श्वेता जी, आज की बात बता रही हूँ। पीडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए दानिश अजीज जी भी है। उत्तर प्रदेश की आपके जनता पीडीए में सेंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब दानिश अजीज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके जो ये इनका तो काम ही है, ये तो जहां चुनाव होते हैं यहाँ पे ये बरसाती मेंढक बन के पहुंच जाते हैं और इनका काम है सिर्फ अपनी कौन सी गद्दारी करना। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है। जरीन जी, आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, अखिलेश यादव जी आजम खान के मुद्दे पर चुप क्यों थे? अतीक अहमद के मुद्दे पर क्यों चुप थे? बिल्कुल उनके साथ खड़ी पूरी समाजवादी पार्टी। अरे भैया अतीक, अभी आप माफिया। अब देखिए, आप दोनों बहस में जिस तरीके से मिल करके एक दूसरे के अगेंस्ट बीजेपी के लिए आसान मुश्किल जो है वो आसान कर रहे हैं, चुनावी मैदान में भी आप दोनों इसी तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देंगे। ये बात आप दोनों को समझनी पड़ेगी। विक्रम जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहती हूँ, पूरी तरीका से हारने वाली है। ठीक है विक्रम जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि सरकार का दावा है कि कोई धमका नहीं सकता, महिलाओं के खिलाफ अब कोई क्राइम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, साइबर क्राइम, जमीनों की कब्जे की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो अब भी जारी हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा कई बार हम देख रहे हैं बनकर आ रहा है। बड़े बड़े माफियाओं को खत्म करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जमीनी अपराध है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हो? बिल्कुल नहीं श्वेता जी, आपको जान के खुशी होगी, प्रत्येक जिले में महिला थाना है, प्रत्येक जिले में साइबर थाना है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज पहले 4 थी, अब 8 है, 6 और बनने वाली हैं। साइबर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जो कि यूनिवर्सिटी के दर्जे का है और इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो आईटी कंपनीज है उनके विशेषज्ञ आकर के अधिकारियों कर्मचारियों को विवेचना करते हैं। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 कांस्टेबल हैं जो कि एआई में और साइबर क्राइम में पीएचडी कर रहे हैं, कांस्टेबल स्तर के अधिकारी। और इसका नतीजा क्या है आपके सामने कि जो कह रहे हैं कि अदालत पे विश्वास हट गया है, तो ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 1.25 लाख लोगों को सजा मिली है, 79 को मृत्युदंड और 1414 को आजीवन कारावास। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि न्यायालय में हमारा शर्मा जी, विश्वास था। आप बातें बनाते रहिए और देखिए विक्रम जी पूरे की पूरी लिस्ट और पूरे आंकड़े सामने लेकर आए। कम से कम अगर काटना हो तो कुछ आंकड़ों को रखिए सामने। श्वेता जी 10 सेकंड। के शर्मा, हाँ कि राजेश चौधरी जी है ना, नरबच्छी है, तो वो नरबच्छी काम करेंगे। कांग्रेस जो है देखिए कैसी भाषा, नहीं अब हत्या कौन करता है? ऐसी भाषा मत बोलिए। हत्या कौन? श्वेता जी, आप उन दुर्दांत माफियाओं अपराधियों को नरबक्षी बोलिए ना, उसको बोलने में दिक्कत हो जाती है आपको। और किसी पार्टी बड़े पार्टी के प्रवक्ता आप कैसे कह सकते हैं? तो न्यायालय को बंद कर दिया जाए। नरबक्षी था कि नहीं मुझे बताइए श्वेता जी। जवाब गोली से कर दिया जाए। आप क्या चाह रहे हो? श्वेता जी, नहीं, आप ये चाहते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस माला लेकर के खड़ी है कि भाई साहब आइए डालिए चले जाइए। जब सैया ही कोतवाल बन जाए शर्म आनी चाहिए, फिर काहे को डर लगे? इसीलिए तो गर्त में जा रहे हैं। जब यही जज है और यही शूटर है और यही सरकार है, आप जैसे लोग ही उसका कारण है। आप जो देश में नफरत फैला रहे हो, चुनाव हारने का शतक बनाया, सेंचुरी मार दी। आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। आपको असल मुद्दे महंगाई, देश में जो अभी सोना मत खरीदो, ये जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, इस पे ध्यान भटका के आप चाहते हो कि दूसरा कोई मुद्दा पे ध्यान दिया जाए। जी जरा अध्ययन करके आया करिए। ठीक है रमनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? अरे भैया, आपकी अध्ययन मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपका असल मुद्दे को भटकाने का ये साजिश है। इसलिए ये असल मुद्दे राजेश जी जो है वो आपके लिए नरभक्षी हो गए साबित क्यों न हो जाते हैं? क्योंकि उनकी पार्टी और वो लोग जो है उन तमाम दुर्दांत अपराधियों को सफाया कर दिया, तो उसके लिए आप नरभक्षी उनको कहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के राज कर, मुसलमानों के, मुझे लगता है इनका तो एक ही एजेंडा चला है ना, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चाहे बैरिस्टर साहब जाते हैं जब बिहार की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जब अफजल गुरु को मारा जाता है, जब शर्जील इमाम के ऊपर नकेल कसा जाता है, उमर खालिद के ऊपर नकेल कसा जाता है, उन तमाम अपराधियों के ऊपर नकेल कसा जाता है, तो दानिश जवाब दें, दानिश जी जवाब दें कि उन अपराधी कोई भी हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, आप उसको धर्म के चश्मे से मत जाएगा। एक ही मंत्र है वो योगी जी का। दानिश जी जवाब दीजिए इस बात पर, फिर मैं आती हूँ जरीन जी आपके पास भी आऊंगी। मेरा एक सवाल है और उत्तर भी दे रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता रमनीश जी और डीजीपी साहब से, आप माफिया कर जो चिल्ला रहे हैं, आप बताइए तो ये राजा भैया जो यूपी के हैं वो कौन है?
साधु है? झारखंड के धनबाद के ढूलू मातो माफिया थे, उनको भाजपा ने टिकट देकर MP बना दिया, वो साधु है?